तैयार हो जाइए आप सभी लोग एक और बात, एक और नए रोमांचक सफर के लिए। सो पहले आप तक वाई मैं इस वीडियो को शुरू करूंगा। इस वीडियो में आप लोग कुछ ऐसी रोमांचक चीजें देखने वाले हैं, ये सब मिस्टीरियस टेम्पल देखने वाले हैं कि आप देखकर सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसी महिमा किसी मंदिर की हो भी सकती है क्या। काफी ज्यादा मजेदार अनुभव होने वाला है। इस मंदिर की मॉडर्न चीजों पर मत ध्यान दीजिएगा, कलाकृतियों पर ध्यान इतना ज्यादा मोहित कर लेंगे आपके ध्यान कि आप मॉडर्न फैसिलिटीज को भूल ही जाने वाले हैं। क्योंकि इस मंदिर के मॉडर्न लुक के साथ साथ यहाँ पर प्राचीनता का एक एक सबूत आपको देखने को मिलता है। हर एक चीज एक प्राचीन दौर से है। यहाँ पर लिए हनुमान जी मंदिर की प्रतिमा काफी 100 साल पुरानी है। इतनी पुरानी जगह है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना और मिस्टीरियस टेम्पल है। इस मंदिर में आते ही आपको एक ऐसा आभास होता है अंदर से कि आप सही में रामायुग में आ गए हैं, आप सही में रामायण काल में आ गए हैं। सो ये जो मंदिर है, ये मंदिर कानपुर में स्थित है। कानपुर रेलवे स्टेशन से, सेंट्रल स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर। सो ये जो मंदिर है काफी तरह मिस्टीरियस है और यहाँ की जो चित्रकारिता है, मतलब ऐसे इसका चित्रण किया गया है रामायण की चीजों का, आपको देखकर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। आपको बिल्कुल सुलभ हो जाना है रामायण को समझने में। इतनी अच्छी तरह से इस मंदिर का एनवायरनमेंट रहता है, एकदम साफ सफाई रहता है मंदिर में, एकदम साफ मंदिर है। और यहाँ पर इस जो मंदिर है, इस मंदिर में बहुत ही मिस्टीरियस चीजें भी होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पुजारी जी से पता चला था। सो इस वीडियो को बिना के बाद हम लोग शुरू करते हैं और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
पंडित जी, आप मंदिर में बाबा की सेवा में कब से हैं लगभग? लगभग 5 वर्ष हो गए। तो बाबा की सेवा करते करते कभी आपको बाबा के साक्षात्कार हुए? कुछ ऐसा लगा आपको, ऐसा आभास हुआ हो? कोई अपना ऐसा अनुभव बताइए कि बाबा ने आपको कभी किसी मुश्किल में हो आप, या कहीं ऐसे आपके पास में भक्त आते हैं जिनकी बाबा ने कष्टों को हरा हो। यहाँ जब से हम आए, हाँ, तब से हमने बहुत सी चीज़ों को अनुभव किया जी। बहुत से लोग यहाँ आए, हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, उनको चीज़ प्राप्त हो गई। कई उदाहरण इसके हैं। नौकरी लग गई, शादी नहीं तो शादी भी हो गई, और उनसे कुछ लिया नहीं हमने, सिर्फ यही कहा कि बाबा की सेवा करो, परिक्रमा करो, इनका ध्यान करो, बगैर पैसे का सारा काम हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो सने माय मोह में लिप्त हो गए। पर्सनल हमारी बात, कई दफ़े ऐसे हम संकट में आए, हमने देखा समझा। जैसे एक दफ़े हमको 5.5 शुगर हो गई, बगल में शुक्ला जी डॉक्टर साहब, इनके पास गए, तो पंडित जी एम्बुलेंस बुलवा देते हैं, तुमको भर्ती करवा देते हैं। हमने कहा क्यों? कहा ये मत पूछो, हमको ऐसा है, बड़े डॉक्टर साहब से ज़रा पूछ लें। यहाँ कौन डॉक्टर साहब? हमको बड़े वाले बैठे हैं, चाबी भी मेरे पास में। यहाँ आके बैठे, 20 मिनट बाद उन्होंने बुलवाया। राम जी, पहले एक राम लड़का था यहाँ पे, बुलवाया, गए, उन्होंने नापा, हमारी तुरंत 450 हो गई। कहना ये कैसे हो गया? क्या खाया, क्या पिया? हमको कुछ नहीं। इन्हीं से बस कहा हमने कि क्या करना है तुम्हें, ना धन है, न बल है, न कुछ है, क्या करना है तुम्हें? भेजना हो तो भेजो, रखना हो तो रखो। तो ऐसी ही प्रभु की माया है। शुगर आपकी उस समय फिर कम हो गई? 450, 550, 450। अब कहाँ से हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं मालूम, ना कुछ खाया नहीं पिया। बस दूसरी बात, कभी कभी हमको बुखार आ जाता है, या चिंताग्रस्त संसारिक जीवन है, चिंताग्रस्त होता है मनुष्य। यहाँ जब हम आ जाते हैं तो रोग से दूर हम, जैसे कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा, तो बुखार अपने आप छोड़ के भाग जाता है। क्यों? जब भक्त आते हैं तो प्रसाद उठ के चढ़ाते हैं, फिर जाते हैं, फिर इस प्रकार से जो हमारे अंदर अवगुण होते हैं वो बाबा की क्षमा याचना करते हुए इस मंदिर में भीड़ किस दिन होती है आपके मंदिर सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मंगल को ही ज़्यादा भीड़ होती है। मंगल और शनि। मंगल को सबसे ज़्यादा, उससे कम शनिवार को, और अन्य भीड़ को। पंडित जी, शुभ नाम क्या है आपका? मत्सा सर तिवारी। चलिए, बहुत अच्छे बाबा के बारे में मतलब प्रसाद जी ने अभी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा।